अच्छा जी, क्या काम करती हैं आप? दुकान में काम करती हूँ। दुकान पे काम करती हैं। और कोई काम जानती हैं अगर आप शॉप पर काम ना करें और कोई आपको सेंटर में दिए सिलाई सिलाई मशीन सिलाई सेंटर भी जाती हैं? वो किस टाइम जाती हैं आप? और पिछले टाइम में जाती सेकंड टाइम जाती हैं। अच्छा जी, तो मैं इस यतीम बच्ची के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, इल्तिजा करूंगा इन यतीम बच्चियों के लिए, अपनी जवान बहनों के लिए, इनका कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, ये हमारी मदद की मुंतज़िर हैं। एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है मेरी इस बहन जी को। तो इनका कहना है बाहर जब मजदूरी पर जाती हूँ शॉप पर काम करने के लिए तो वही दिहाड़ी जो मुझसे वहाँ से मिलती है, तो मैं सिलाई मशीन अगर मिल जाए, सिलाई सेंटर से जब वापस आऊँगी मैं घर में कपड़े सिलाई करके 200-250 रुपये वहाँ कमा सकूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। तो आज मैं मौजूद हूँ इस अपनी बेवा माँ जी के पास, इन छोटी यतीम अपनी बहनों के पास। अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे। इनके जो हस्बैंड थे इस मेरी माँ जी के 2 साल हो गए हैं, उसकी डेथ हो गई है। इनका करने वाला और कोई नहीं, सहारा जो इनको सपोर्ट कर सके। हाँ, ये किसी के यहाँ यानी रह रही हैं, इनका अपना घर नहीं है। ये इनका जो अपना घर था वो क्या था, कब्जा हो गया है उस जी पर। किन्होंने किया है? लोगों ने कार दी। अच्छा जी, रिश्तेदार थे वो आपके? जी हाँ। अच्छा जी, इनके हस्बैंड की डेथ के बाद इनके जो देवर वगैरह थे उन्होंने इनके मकान पर कब्जा कर दिया, इनको निकाल दिया वहाँ से। तो ये बेचारी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई। तो यहाँ पर ये मेरी माँ जी और ये बच्चियाँ रह रही हैं। किसी पड़ोसी ने, रिश्तेदार ने इनको अपने साथ रहने के लिए जगह दी है। उस बेचारे का भी एक कमरा है, उसकी भी फैमिली है, और ये मेरी 3 बहनें और ये माँ जी भी यहीं पर रहती हैं। ये मेरी बेचारी बहन, अल्लाह पाक इनके नसीब अच्छे करे, ये किसी के यहाँ शॉप पर काम करती है, वहाँ से इसको उजरत मिलती है 100 रुपये। तो बेचारी अपने घर के सर्कल के लिए, रोज़ी रोटी के लिए शॉप पर काम करती है, मजदूरी करती है, वहाँ से 100 रुपया उजरत लेके शाम के लिए रोटी बनाती हैं खाने के लिए। तो अब इससे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी, कैसी हैं? तबीयत ठीक है? जी हाँ, ठीक तो आपके हस्बैंड को कितना अर्सा हुआ है उसकी डेथ हो गई है? 2 साल। 2 साल हो चुके जी हैं। हाँ। अच्छा जी, तो फिर आपका जो कमरा था, मकान था, जी हाँ। आप कह रही थी उन पर कब्जा कर लिया था, जी हाँ। तो फिर आप कहाँ चली गई थी? वाली ना हम साए बिलाग दे, हम साए घर लगे। पड़ोसियों के पास पड़ोसियों थे। के कितने बेटियां हैं आपकी? 3 बेटे हैं। 3 बेटियां जी हैं। हाँ। अच्छा जी, बेटा आप क्या काम करती हैं? दुकान में काम करती हूँ। दुकान पे काम करती हैं। वो कौन है जिनके पास आप काम करती हैं? उसी के पास पड़ोसी हैं करीब के। अच्छा जी, कितनी उजरत देते हैं आपको? 100 रुपया। 100 रुपया। 100 रुपये से आप अपने घर का सर्कल चला लेती हैं? नहीं, नहीं चलता, मजबूरी है। अच्छा जी, जी हाँ, मजबूरी है। मजबूरी है। मजबूरी है। तो ये मेरी बहन जी बाहर शॉप पर मजदूरी करती है वहाँ, तो इनको उजरत मिलती है 100 रुपया एक दिन की। क्यों? मजबूरी है। इस माँ जी का भी कहना है, करने वाला और कोई नहीं, इनका भाई वालिद। तो ये बेचारी वहाँ काम करके दुकान पर शॉप पे मजदूरी करके 100 रुपया कमा कर आती हैं, जो शाम का खाना लेती हैं। वो भी 100 रुपये में, ये देखें 4 घर के अफराद हैं। तो इनकी रिक्वेस्ट है, मुझे एक छत चाहिए, मेरे बच्चियों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है। इन्होंने अभी तो रहने के लिए जगह दे दी है, तो कोई पता नहीं, ये भी किसी टाइम हमें निकाल सकते हैं। मुझे एक छत चाहिए, एक कमरा मिल जाए, मैं अपने बच्चियों को यहाँ महफूज रह सकूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन यतीम बच्चियों के लिए, इस बेवा माँ जी के लिए, कोई सहारा नहीं है इनका, इनको एक छत की ज़रूरत है, एक कमरे की ज़रूरत है इनको। ये बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, मेरी बहनें, जवान बहनें हैं। तो देखें, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे जिन्होंने इनको इन्हीं के घर से निकाल दिया, इन्हीं के घर पे कब्ज़ा कर लिया। जब घर के सरबराह चले जाते हैं, डेथ हो जाती है दुनिया फ़ानी से, जो तो फिर ये मेरी माएँ बहनें दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती हैं। जब इनका सहारा चला जाता है, कोई नहीं होता इनके सर पर। अब ये बच्चियाँ, ये मेरी माँ, ये मेरी बहनें हमारी मदद की मुंतज़िर हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इन यतीम बच्चियों के लिए, अपनी इन बहनों के लिए, इनको एक छत की ज़रूरत है। तो बेटा आप और कोई काम जानती हैं अगर आप शॉप पर काम ना करें और कोई आपको? सेंटर में दिए सिलाई सिलाई मशीन सिलाई सेंटर भी जाती हैं? वो किस टाइम जाती हैं आप? और पिछले टाइम में जाती। सेकंड टाइम जाती हैं। अच्छा जी,
तो सिलाई मशीन है आपकी? मशीन का नहीं है सेंटर के छोरी बोलते हैं। अच्छा जी। तो ये मेरी बहन जी सिलाई सेंटर पर भी जाती है, सिलाई का काम कर रही है। तो इनकी ये भी रिक्वेस्ट है मुझे एक सिलाई मशीन दी जाए। फर्स्ट टाइम मैं शॉप पर मजदूरी करती हूँ, उसके बाद सेकंड टाइम मैं सिलाई सेंटर जाकर सिलाई का काम सीखती हूँ। मेरे पास अपनी सिलाई मशीन नहीं है, मुझे एक सिलाई मशीन दी जाए। मैं शॉप पर काम करने से, बाहर किसी के यहाँ मजदूरी करने से बच जाऊंगी। अपने घर में बैठकर वही सिलाई का काम करके जो 150-200 रुपए वहाँ से कमाती हूँ वो मैं अपने घर में कमा सकूँगी। तो मैं इस यतीम बच्ची के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, इनको एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है और एक छत की ज़रूरत है। तो माँ जी आपने दुआ करनी है जी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन बच्चियों के लिए अच्छा वसीला बनाएगा इंशाअल्लाह जी। इनके घर में जहाँ पर ये रह रही हैं, जिन पड़ोसियों के पास, इनके घर में वाटर पंप ही नहीं है उनका। वो भी मजदूर तबका है, नीडी फैमिली है, यानी कि दिहाड़ीदार तबका है, उनके घर में भी वाटर पंप नहीं है बेचारी का। माँ जी आप पानी कहाँ से ले आती हैं? आपका हमसाइयों के नलके से। अच्छा जी, चलें ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा वसीला बनाएगा इंशाअल्लाह। मैं बार बार रिक्वेस्ट करूँगा, इल्तिजा करूँगा इन यतीम बच्चियों के लिए, अपनी जवान बहनों के लिए, इनका कोई सहारा नहीं है इस दुनिया में, ये हमारी मदद की मुंतज़र हैं। एक सिलाई मशीन की ज़रूरत है मेरी इस बहन जी को। तो इनका कहना है बाहर जब मजदूरी पर जाती हूँ शॉप पर काम करने के लिए, तो वही दिहाड़ी जो मुझसे वहाँ से मिलती है, तो मैं सिलाई मशीन अगर मिल जाए, सिलाई सेंटर से जब वापस आऊँगी मैं घर में कपड़े सिलाई करके 200-250 रुपये वहाँ कमा सकूँगी। तो कितनी सिलाई देंगे आपको यहाँ पर? 200 200 रुपये देंगे। एक दिन में कितने सूट तैयार करती हैं आप वहाँ पर? 2 सूट तैयार हो जाते हैं। वहाँ जब आप सिलाई सेंटर जाती हैं वहाँ आपको कुछ पैसे देते हैं सिलाई? नहीं देते। अच्छा जी। तो अल्लाह पाक आपकी मुश्किल दूर फरमाए, आपने दुआ करनी है इंशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके लिए अच्छा वसीला बनाएगा इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन किराम तब तक चाहूँगा इजाज़त इंशाअल्लाह नेक्स्ट दिन।